हर साल की तरह हम इस साल भी 2025 ईश्वर की मेहरबानी से, ईश्वर की कृपा से हम 2025 नया साल में हम प्रवेश किए हैं। ईश्वर की अपने ही पवित्र योजना होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम नया साल में बहुत ही नई सोच विचार से, नई होप से, उम्मीद से और बहुत ही अच्छे सोच विचार करके हम प्रवेश करते हैं। मैं आप लोगों को जरा सा प्रभु का ही वचन सुनाने चाहता हूँ। सुनिए, नया साल हमेशा नए अवसरों, नए तमन्नाओं, नए अभिलाषाओं, नए उमंग, नए जोश और विश्वास के साथ नए अवसरों को लेकर आता है। यह नवनिर्माण का एक नया अवसर है। नए मोड़ और नए चुनौती का मुकाबला करने तथा अधिक तेज से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने का सुनहरा मौका देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2025 में हमारा जीवन को सुंदर बनाना है, नवा निर्माण करना है। 2024 में हम जब देखते हैं हमारे बहुत ही कमजोरियों के कारण से हमको दुख तकलीफ उठाने पड़ा है। बीमार था, चाहे हम धर्म में नहीं था, विश्वास नहीं करते थे, गिरजा नहीं आई, लेकिन 2025 में हमको न्यू बिगिनिंग शुरू करना है। ईश्वर के साथ अपना संबंध घनिष्ठ रखना है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 34 में बहुत सुंदर से दिया गया है। मैं आप लोगों को प्यार से सुना देना चाहता हूँ। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी और उन्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना सुंदर प्रभु ईश्वर हम सबों को हर परिस्थिति में अलग अलग संदेश सुनाता है, सुसमाचार सुनाता है, ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा से अपना जीवन को हम सुधार सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 34 क्या बताती है? जो लोग प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, भरोसा करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, उसकी आयु लंबी होती है, बहुत लंबी होती है और उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। हम बहुत ही अपने जीवन में सक्सेस होने चाहते हैं, आगे बढ़ने चाहते हैं, लेकिन हमको ईश्वर को श्रद्धा रखना है, ईश्वर को प्यार करना है और उसका आज्ञा को हमको पालन करना है। इसी के साथ में हम देखते हैं साम्स में बहुत सुंदर से दिया गया है। साम्स चैप्टर 25 वर्स 10 में, साम्स चैप्टर 25 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु के विधान और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके लिए उसके सब मार्ग निष्ठा और सत्य के मार्ग है। क्या ही सुंदर और मधुर वचन है। जो प्रभु का नियम, विधान और उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके लिए उसके जीवन हमेशा हरियाली रहता है और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा मिलते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 2025 में हम एक निर्णय करना चाहिए, एक डिसीजन करना चाहिए कि हम एक बहुत ही विश्वासी व्यक्ति होकर के जीना चाहिए। नॉट ओनली इन मटेरियल एस्पेक्ट, लेकिन हमको स्पिरिचुअली भी बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमारे मंजिल की ओर हमको
दृष्टि लगाकर देखना है, फोकस करना है। जब यीशु मसीह हमारे साथ में है तो किसी से निराशा होने का, डिसअपॉइंट होने का कुछ चिंता फिक्र नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में हर रकम का मुसीबत, दुख तकलीफ आती है और जाती है, दुनिया का रीति रिवाज है, लेकिन हर परिस्थिति में हमको ईश्वर से घनिष्ठ संबंध रखना है, अपना संबंध अच्छा रखना है। तब हम 2025 में हम विश्वास में, अपना व्यक्तित्व जीवन में, पर्सनालिटी में हम मजबूत रहेंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे। हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे तन अगर सही सलामत है, अच्छा सोच विचार का है, तो हम शारीरिक रूप में, वास्तविक रूप में, हमारे पर्सनालिटी में हम तंदुरुस्त रहते हैं। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। 2024 में जो भी बीत गया उसको हमको भूल जाना चाहिए, उसे हमको सीख करके नई जिंदगी को हमको निर्माण करना चाहिए, बनाना चाहिए। यही है 2025 का लक्ष्य। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का अपनी ही पवित्र योजना होती है। हम ईश्वर का योजना, ईश्वर का प्लान को हमारे जीवन में लागू करके चलना है तो जीने के लिए हमको आसान होता है। आप लोग देख रहे हैं गिरजाघर है। गिरजाघर एक पवित्र जगह है, सैक्रामेंट है, यीशु है, माता मरियम है, जहां हमको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा अपना जीवन को सुंदर और पवित्र और ईश्वर का कृपा में जीने के लिए। I wish you all a very very happy New Year 2025 and very prosperous life too. Thank you. God bless you all.